देश में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना के आंकड़े 3000 के पार बने हुए हैं। अगर ऐसे ही आंकड़ा बढ़ता रहा तो संक्रमितों की संख्या 4000 को भी पार कर जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले चौथी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं, जो चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 3805 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल के मुकाबले 7% ज्यादा हैं। नए कोरोना मामलों के सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,98,743 हो गई है। वहीं कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,24,024 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3,168 कोरोना मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटने में कामयाब रहे। 3,168 लोगों के कोरोना से ठीक होने के बाद रिकवरी का आंकड़ा 4,25,54,416 तक पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में एक्टिव मामले 20,303 हो गए हैं। ये कुल संक्रमण का 0.05% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रिकवर होने वालों की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,87,544 परीक्षण किए गए हैं, जिसके बाद कुल परीक्षण का आंकड़ा भी 84.03 करोड़ तक पहुंच चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 190 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली में कोविड केसेस पर नजर डालें तो यहां कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोविड-19 के 1,656 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 4 फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,306 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,096 हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 5.39% हो गई है। एक दिन पहले शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कुल 30,709 परीक्षण किए गए। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत नहीं हुई है। बता दें कि मई से पहले के कुछ महीनों में देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई राज्यों ने कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला किया था। लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ने के मामलों ने एक बार फिर से राज्य सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।